हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल। तो एनएससी जेएस का पहला पड़ाव सरोवर हो गया बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारा बवाल था। बहुत शौक। सारा बवाल, बहुत सारा समय। हम्म। 1 महीने हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई की। और इस ओलंपियाड के पीछे हमने 1 डेढ़ 2 महीने जो है वो काफ़ी मेहनत की है। हम्म। फाइनली एग्ज़ाम हो गया, बच्चे भी जो है वो एग्ज़ाम दे के फ्री हो चुके हैं। हम लोग भी थोड़ा रिलेटिवली फ्री हो फ्री हो चुके हैं। चुके हैं। बात करते हैं एनएसी जेएस का, क्या कट ऑफ जाने वाली है, पिछले साल से अभी की क्या कहानी है, और क्या क्या स्टेट वाइज चीज़ें रहेगी, ये सर बताने वाले हैं, मैं बताने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं सर। देखिए सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पहले जो डिस्कशन है, थोड़ा सा जो अपन देख रहे थे एनएससी जेएस का पेपर को सॉल्यूशन बना रहे थे। आपने सॉल्यूशन पूरे दिए भी, हम लोग सब लोग वहां पे थे। तो पिछले साल के इस साल में बायो तो अनडाउटेडली इस बार कुछ अलग ही लेवल खींच लेगी सर। मतलब लास्ट ईयर भी सर, लास्ट ईयर भी अगर आपने अब हमने देखा था तो हाँ। बायो पता नहीं क्या एनएसी जेएस अलग लेवल का चला रखे होते हैं। मतलब 12 से ऊपर जा रहा है सर लेवल सर तो। पिछली बार भी सर 8 सवाल सर ऐसे ही थे, हम्म। 7 8 सवाल ऐसे थे। और इस बार भी मतलब बवाल क्वेश्चन थे बहुत। बवाल क्वेश्चन थे। टीचर्स हमारे परेशान हो गए, पूरी दुनिया से हमने चीजें डिस्कस कर ली। फिर भी सर एक सवाल तो ऐसा है, हाँ। वो सर ने भी डिस्कस किया होगा, जो हम सब मिलके डिस्कस कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले, सब मिलके। ट्यूमर सा प्रेशर हाँ, वाला, हाँ। वो ट्यूमर वाला। हाँ, ट्यूमर वाला। है वो ना? वो कुछ तो सवाल है, कुछ तो उसमें गड़बड़ है। हमने पूरे जगत से पूछ लिया, मगर फिर भी उसमें अभी कोई खास कंक्लूजन निकला नहीं। हाँ, मगर मैंने, मोस्ट प्रोबेबल जो है वो सी ऑप्शन उन्होंने दिया है सर। हाँ ट्यूमर वाला। सी बोल रहे हाँ, हैं, सी है बोल ना। रहे हैं मोस्ट। बाकी तो पता नहीं उसका आंसर क्या देने वाले हैं एनएससीजीएस एन वाले। एस सी जे एस वाले। तो ये रहा। और बायो तो विशेष प्रेम है एन एस सी जे एस के लिए। तो बायो की सर स्पेशल क्लास शुरू कर दो फिर। हाँ, क्या ही स्पेशल चालू करोगे सर, 11 12 से बाहर जा रहा है कहानी। नहीं नहीं सर, इस बार हम लोग और तगड़ा करने वाले हैं, मतलब बायो के बच्चों को मतलब थोड़ा सा मचाएंगे, मतलब अगर जो आप फ्यूचर एन एस सी डॉक्टर्स हैं। जे एस में वाकई में परफॉर्म करना चाह रहे हो, हम्म। तो बायो से तो आपको विशेष मोहब्बत होनी ही चाहिए। मतलब एक तरीके से जो फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं, हाँ, एम्स का जो तैयारी करना चाह रहे उनको एन एस सी जे एस के लिए बिल्कुल बिल्कुल जो है अलाइन होना चाहिए बचपन से ही। बचपन से। ऐसा हो। मतलब मुझे भी ये चीज फील होती है कि अगर आप बेसिक लेवल पे आप डॉक्टर का ड्रीम देख रहे हो, तो यार एनएससी जैसी इज वन ऑफ द एग्जामिनेशन जहां पर आप वो एप्टीट्यूड भी हासिल करोगे, और जहां पर आप बहुत अच्छा मतलब एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी लेके आओगे, और अपना आपको बहुत मजबूत कर लोगे इन टर्म्स ऑफ बायो फिजिक्स एप्टीट्यूड एनालिटिकल पावर्स। वो सब बहुत शानदार हो जाएगी सर। मतलब बहुत ही अच्छा आ रहा है एनएससी जैसा। हम लोगों ने उससे जस्ट पहले एनएससीसी भी सॉल्व किया सर। हमने एनएससीसी सॉल्व किया, उसके बाद जब हम एनएससी जेएस करने गए तो हमें लगा ठीक है यार, एनएससी जेएस जो छोटे बच्चों की चीज़ है, चलो इसको सॉल्व होनी है आराम से। मगर इस बार भी वही हुआ जो साल था। सवाल जो है बहुत अच्छे ही आ रहे चैलेंजिंग और अच्छे सवाल। मतलब एनएससीसी, एनएससीसी का तो सर एक सर्टन सिलेबस हो गया कि चलो जेई मेन के आसपास ही चलेगा, हैं। तो सिलेबस वही चलेगा। ये कहीं से भी उठाते हैं और बहुत ब्यूटीफुल सवाल पूछते हैं, बायो में ही नहीं, इवन केमिस्ट्री में भी। तो इस बार का लेवल थोड़ा सा लिफ्टेड रहा थोड़ा है। सा लिफ्टेड रहा, तो एमआई और एमएस दोनों पर इसका असर पड़ने वाला है। पढ़ने वाला है सर। एक्चुअली चलते हैं कि क्या होगा। तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा असर हम लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। एनएससी जेएस का जो कट ऑफ एक्चुअल हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो सर उम्मीद ऐसा कर रहे हैं कि टॉप 10 के बच्चों का स्कोर लगभग 155 160 के अराउंड जाएगा। तो हम एक एवरेज आउट 156 की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि कहीं पर कुछ बायो में बच्चे फंसे हैं, कुछ कैलकुलेशंस थी ज्यादा। मतलब एक तो कैलकुलेशन ऐसी थी जो बच्चों से गलत हुई होगी सर, एक क्वेश्चन था उसमें अच्छा। ग्रेटर देन का। अब एक रिजल्ट आ रहा है 37.5, उन्होंने बोला है कि ये इट शुड बी ग्रेटर देन 37.5। अब बच्चा जब पहले थ्रो में पढ़ता है, उसे लगता है 37.5 लिखा है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू भूल जाता है थोड़ा सा। सही तो बात। ऐसे में निगेटिव आ जाते हैं। और तो बच्चे भी छोटे हैं सर। हाँ, बच्चे छोटे हैं। पहली बार जो है असर्शन रीजन और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस पहली बार देख रहे होते हैं। और इतना घुमा देंगे लैंग्वेज में, ये सोचा नहीं होता है। सोचा नहीं, और ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है इससे, सही वो बात। मतलब निपट जाता है मामला। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा जरूर हम लोग को भी फील होता है कि कुछ जगहों पर सिली मिस्टेक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि पेपर की फ्रेमिंग अच्छी रही है, तो सिली मिस्टेक्स ठीक ठीक लेवल पे हो गई होंगी। इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ गिरने की संभावना हमारी तरफ से ऐसा हम लोग मान रहे हैं सर। आप भी हाँ, मान ऐसा रहे ऐसा ही अनुमान है सर कि हैं? अनुमान है। गिरना चाहिए। और अगर बायो वालों की वर्डिक्ट ले लेना सर, हम्म। तो वो तो इस पे भी नहीं मानेंगे, उन्होंने बोला भाई बहुत ही कठिन सवाल थे, तो आप तो इससे भी नीचे कराओ। मगर ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही रहा। और बच्चे हिंदुस्तान के जो भी एनएसएस दे रहे हैं बहुत ही शार्प है। हम्म। तो मेरे हिसाब से इससे नीचे तो नहीं ही जाएगा सर। इससे नीचे नहीं जाएगा, मतलब ये है कि इससे लगभग इसके अराउंड रहने वाला है, हो सकता है थोड़ा सा अपलिफ्टेड हो जाए, नीचे तो नहीं जाएगा, ऐसा हम लोगों का पूरा मानना है। तो अगर आप अपने आप को 78 पर है, तो आप बॉटम लाइन पे आप मानिए कि भाई वो एक बॉटम लाइन है जहां पर इसके ऊपर का आपका स्कोर होना ही चाहिए। ये मिनिमम, मतलब 80 के ऊपर अगर आप लोग हैं, तो आप ये मानिए कि अगर आप एक नॉर्मल स्टेट से, तो आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी।
लेकिन बाकी अगर आप कुछ धुआंधार स्टेट से हैं, जैसे दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा, अपना महाराष्ट्र रीजन से अगर आप हैं, तो चंडीगढ़ रीजन से अगर आप हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सर ये बहुत अवेयर रीजन है। हाँ, ये जो भी अवेयर रीजन है जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स आ चुके हैं, वहाँ पर अगर आपकी पैदाइश है तो फिर आपको चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। और अगर आप इस तरफ नज़र घुमाएंगे गोवा की तरफ, तो फीलिंग बिल्कुल वैसी आएगी कि पार्टी का माहौल है। अगले जन्म वो है गोवा में ही पैदा कीजो। ये बात तो बिल्कुल सही है। 83 पे सिलेक्शन, 82 पे जम्मू में, कश्मीर में, ये सब वादियों वाले और बीच वाले जितने शहर है ना, वहाँ पढ़ाई लिखाई के आसार थोड़े कम ही है। जब रहते हैं तो भाई, और यहाँ अगर आप पैदा हुए हो और आप पढ़ाकू हो, तो फिर सोने पे सुहागा है। सुहागा है। तो कहीं ना कहीं सर ने जैसा बताया, या तो पार्टी का माहौल है या पहाड़ों का माहौल जहां ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, वहां पे कट ऑफ रीजन थोड़े से कम है, क्योंकि वहां पर अवेयरनेस थोड़ी सी कम रहती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, तो उनका स्कोर एमएएस के अराउंड चला जाता है। जहां पर अवेयरनेस ज्यादा हो गई है, अब छत्तीसगढ़ भी एक नया इवॉल्विंग रीजन है, मध्य प्रदेश थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ इवॉल्व हो रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड सिमिलर ही है, हाँ, दोनों में। तो थोड़ा बहुत रिवॉल्यूशन आपको देखने को जरूर मिल रहा है। बिहार रीजन भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं सर। सबसे अच्छा वेस्ट बंगाल उठ रहा है। वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो राइजिंग इन टर्म्स ऑफ एनएसईपी में भी कट ऑफ बढ़ रहे हैं, एनएसईसी में कट ऑफ बढ़ रहा है, एनएसईजीएस आईओक्यू में पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हो। तो ये रीजंस है जो कुछ नए उभरते हुए आ रहे हैं, जो अगले राजस्थान की तरफ पहुंचेंगे। कोटा का माहौल अब हर जगह पहुंच रहा है, तो काफी हद तक चीजें लोग ट्रेंड हो गए। तो अगर आप राजस्थान में हो, हमें सही चाहे रहेगा। आप ओलंपियाड के लिए, हमेशा चीजें डिफिकल्ट रहने वाली। यहाँ एपिक सेंटर है सर, ये हाँ। कोटा, जयपुर, एपिक सेंटर्स बैठे हुए हैं। तो या मतलब आप ये कहो कि अगर तक पैदा नहीं हुए हो, तो अपने माँ बाप को ये बोलो कि प्लीज गोवा जाके और जो है वहां का डोमिसाइल लेके आओ। वहाँ का डोमिसाइल लेके आओ, और मुझे पैदा जो है गोवा में ही होना है, तो और फिर कोटा में पढ़ाई करनी है। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन की डोमिसाइल गोवा का और पढ़ाई कोटा की। आई थिंक ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा फॉर द सिलेक्शन। तो दिस इज कह रही है, तो एक मजाक हो गया, बट स्टिल आंध्रा अगेन सेम ही अगेन हैदराबाद में तो बचा रखा है। और सर भुवनेश्वर और उड़ीसा में यही हाँ, मॉल अब बन रहा हमने सर पढ़ाए हुए अलग है। लेवल करके। उड़ीसा में वहां पे बच्चों को मिल नहीं पा रहा माहौल इवॉल्व में। मतलब मैं आपको बोलता रहा हूँ, ये बेल्ट बहुत अच्छा इवॉल्व कर रही है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, इस रीजन। हाँ लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ सर भाई, यहाँ पे भी बीचेस हैं, वहाँ पे मॉल सेट है, एकदम माहौल सेट, उनको पता है कि इसके अलावा भी पढ़ने के अलावा बहुत कुछ करना है, बट ठीक है। तो लक्षद्वीप लद्दाख का रीजन जो है, ओवरसीज रीजन जो है 196 है। पांडिचेरी पंजाब में अब एक ठीक ठीक अवेयरनेस आने लगी, चंडीगढ़ के करेस्पॉन्डिंग थोड़ा सा वहां पे। बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक सेफर जोन में जाना है। अगर आप 110 115 के आसपास, तो आप थोड़ा सेफर जोन में रहें। अगर आप किसी बहुत अच्छे ए स्टार स्टेट से हैं, जहाँ कॉम्पिटिटिव माहौल काफी ज्यादा है, तो वहां पर फिर आपको माहौल को बेहतरीन करने के लिए आपको एक बार ध्यान रखनी आपका क्रॉस होना चाहिए मिनिमम, है ना। और अगर इन द वेरी गुड सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, अभी एक मौका आपके पास आएगा, आईओक्यू अगर आपके एनएससीजीएस चल गई, तो आप किस ओलंपियाड को टारगेट करें, किस ओलंपियाड के रास्ते आपको आगे क्या फ्यूचर लाइन होता है, किस तरीके से आपको आगे पढ़ाई करनी है, तो उस पर भी हम लोग बहुत ज्यादा और आपके जो भी इन आफ्टर जर्नी के जो गया, अब इसके आगे क्या करना है, आईएनजीएस कैंप कैसे होगा, आईएनजीएसओ की तैयारी, इन सभी चीजों को पर लेके हम लोग आ रहे हैं। कोई भी क्वेरी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।